एजुकेशन की फील्ड में कहा जाता है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबके अंदर है। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो सबकी नीड भी अलग अलग होगी, सबके इंटरेस्ट भी अलग अलग होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड यूनिट इंक्लूसिव एजुकेशन की, उसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड हैं, उनकी नीड को हम कैसे ध्यान रखें। चाहे वो क्लासरूम में उनकी नीड की बात हो, चाहे स्कूल के बिल्डिंग के अंदर उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम कैसे मॉडिफिकेशन करें, चाहे असेसमेंट में उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए हम कैसे नई अप्रोच लेकर आए। तो जहां भी जिस भी क्षेत्र में हम इनकी नीड को ध्यान में रखेंगे, उतना इन बच्चों के लिए आसान होगा अपनी एकेडमिक अचीवमेंट को प्राप्त करना, या कहिए कि अपने शिक्षा के अधिकार को पूर्ण रूप से प्राप्त करना। क्योंकि जब हम डिफरेंटली एबल बच्चों की बात करते हैं, स्पेशल एजुकेशन में जब हम स्पेशल चाइल्ड की बात करते हैं, तो हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि इन स्पेशल चाइल्ड की कुछ स्पेशल नीड होती है। इन्हें हमें थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा सा सद्भावना के साथ, थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ डील करना पड़ता है, थोड़ा धैर्य के साथ डील करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन बच्चों की शैक्षणिक चाहे जरूरत हो, चाहे वो बिल्डिंग के अंदर कोई चेंज करने की जरूरत हो, चाहे एडमिन लेवल पर कोई चेंज करने की जरूरत हो, इन सब नीड के बारे में हम कैसे हम और अच्छे से इनको लागू कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, पीपीटी के जरिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इन बच्चों की जो डिसेबल है, जो स्पेशल चाइल्ड है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, इनकी अलग अलग नीड को, चाहे वो इनकी क्लासरूम के अंदर की कोई नीड है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज करने की नीड है, टेक्नोलॉजिकल कोई नीड है, या फिर कोई भी ऐसी नीड जो उस स्कूल के अंदर या उस इंस्टीट्यूशन के अंदर है, उन्हें हम कैसे एड्रेस करें। क्योंकि स्पेशल चाइल्ड है तो इनकी कुछ एक्स्ट्रा नीड हो सकती है जो सामान्य बच्चों से अलग हो सकती है। तो वन बाय वन उन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक कौन सी तैयारी हमें करनी पड़ेगी इनको पढ़ाने के लिए, इंक्लूसिव में पढ़ाने के लिए। स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंक्लूजन के अंदर, इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर पढ़ाने के लिए टीचर को ट्रेंड होना पड़ेगा कि कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है क्लासरूम में धरातल पर, ग्राउंड रियलिटी पर उतारा जा सकता है, कैसे इन बच्चों की नीड को समझा जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है कि कौन सा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है। तो टीचर की तैयारी सबसे पहले नंबर पर आती है। उन्हें अवेयर होना पड़ेगा अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटेजी और टीचिंग मटेरियल को लेकर। क्योंकि जो आप सामान्य क्लासरूम में एक सामान्य बच्चे के साथ जो स्ट्रेटेजी यूज करते थे, या जो टीचिंग मटेरियल आप यूज करते थे, उससे अलग, उससे ज्यादा, उससे कम कुछ भी चेंज करके आपको हो सकता है इनके साथ यूज करना पड़े, जो बच्चा आपका स्पेशल चाइल्ड है। इफेक्टिव टीचिंग तभी होगी जब आप अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटेजी के साथ दोस्ती करेंगे, अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटेजी के साथ जब आप फैमिलियर हो जाएंगे। इंक्लूसिव करिकुलम होना चाहिए। क्लासरूम इंक्लूसिव तब होगा जब करिकुलम इंक्लूसिव होगा। आपका करिकुलम ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक आईक्यू के बच्चे के लिए तो यूजफुल है, दूसरे बच्चों के लिए वो किसी काम का नहीं है। एक ऐसा करिकुलम डिजाइन करने की जरूरत है जो हर तरह की बच्चे की नीड को समझे और उनको इन्वॉल्व करे, उनका पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे। इस तरह का करिकुलम हमें डिजाइन करने की जरूरत है, जो फ्लेक्सिबल हो और जो जल्दी से अडेप्ट कर ले बच्चा, उसकी इंडिविजुअल लर्निंग नीड को जो पकड़ता हो। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप के लिए या एक कैटेगरी के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, दूसरे बच्चों के लिए उसमें कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर बात करें आपके स्कूल के अंदर बिल्डिंग को, फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके स्कूल का है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस है वो भी आपको करने पड़ेंगे। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो चाहे आपको रैंप बनाने पड़े, आपको लिफ्ट लगवाना पड़े, या ऐसे वॉशरूम डिजाइन कराने पड़े जो कि डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए सही हो, उनको कोई दिक्कत ना आए, ऐसे क्लासरूम आपको डिजाइन कराने पड़े, आपको ऐसे हेल्पर रखने पड़े, ये सब आपको करने पड़ेंगे, तभी इंक्लूजन की बात हो पाएगी। क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम इंक्लूसिव स्कूल का ही पार्ट है। स्कूल की बिल्डिंग भी वैसी होनी चाहिए कि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। टेक्नोलॉजी की बात करें तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी, बार बार इसका जिक्र आ रहा है पिछली दो तीन वीडियो से। ये एक बड़ा, एक ऐसा इनके लिए वरदान है टेक्नोलॉजी का, तकनीक का, जो इन बच्चों की लाइफ को आसान बनाता है। तो हमें उसको भी इफेक्टिव वे में हम कैसे उसका यूज करें, कैसे बच्चों तक उसकी पहुंच आ जाए, कैसे स्कूल के अंदर वो सारे रिसोर्सेज हो जो बच्चों को सपोर्ट कर पाए, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा सबसे बड़ी बात, टीचर, स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट,
इनको कैसे इन बच्चों से डील करना है, कैसे इन्हें एड्रेस करना है, कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट इसको देना है, कौन कौन सी चीजें इनको लेकर हमें थोड़ी सोचनी है, इमोशनली हमें कैसे कनेक्ट होना है, कौन कौन से धरातल पर आकर हमें बातों को समझना है, ये सारी चीजें होनी चाहिए टीचर के अंदर भी, स्कूल स्टाफ के अंदर भी, और बाकी स्टूडेंट जो सामान्य आपका बच्चा है उसके अंदर भी। ये करना हमारी जिम्मेदारी है, ये स्कूल मैनेजमेंट का काम है। इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, यानी सरकार को ऐसी पॉलिसी डिजाइन करनी है, और इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल है एनईपी 2020 का, जिसमें ना सिर्फ एक सामान्य बच्चे के बारे में बात हुई है, बल्कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें सभी बच्चों के बारे में बात हुई है, स्पेशल चाइल्ड के बारे में बात हुई है। उनकी नीड को भी एड्रेस करने की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। स्पेशल एजुकेटर, देखिए बहुत सारी तो ऐसी नीड है जो एक सामान्य टीचर जो एक नॉर्मल बीएड करके आया है वो उसे डील कर सकता है, लेकिन कहीं पर आपको स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो उस टेक्निक के स्पेशलाइज मास्टर होते हैं, उनको स्पेशलाइजेशन होता है। कोई वीआई में यानी विजुअली जो बच्चा दिक्कत जिसको है उसके लिए ट्रेंड है, कोई हियरिंग वाले बच्चे के लिए ट्रेंड है, कोई एमआर के लिए ट्रेंड है। तो उनका होना स्कूल में बड़ा जरूरी है, ताकि उनके साथ मिलकर एक सामान्य टीचर इन बच्चों को सपोर्ट कर पाए, इनकी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बना पाए। कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है पेरेंट्स के साथ और उन सभी लोगों के साथ जो उनकी देखभाल करते हैं। स्कूल को उन सबके साथ काम करने की जरूरत है, एक टेबल पर सबको बैठने की जरूरत है, ताकि इन बच्चे की अलग अलग नीड को कौन डील करेगा इसकी जिम्मेदारी तय हो सके, क्योंकि ये बच्चे भी हमारे ही सोसाइटी का पार्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ, इन्हें वो सारा स्थान मिलना चाहिए जिसके ये हकदार है। उसके लिए जरूरी है कोलैबोरेशन होना पेरेंट्स के साथ, उन देखभाल करने वाले व्यक्तियों के साथ जो इन बच्चों के साथ रहते हैं। फ्लेक्सिबल असेसमेंट होनी चाहिए, यानी आपका जो बच्चा है वो स्पेशल चाइल्ड है, तो आपको अच्छे से पता है कि वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है, उसका असेसमेंट भी उनसे अलग होगा, उनकी लर्निंग नीड भी उनसे अलग होगी। तो आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच लगानी पड़ेगी, आपको एक ऐसा होलिस्टिक एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा असेसमेंट का, जिसमें इन बच्चों का फिजिकल, इमोशनल, एकेडमिक हर हर तरह का असेसमेंट आप कर पाए। दूसरा, आपको जो अप्रोच लेनी पड़ेगी उसमें अलग अलग प्रोफेशनल को आपको एक टेबल पर बिठाना है। उसमें आपके साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, उसमें आपके डॉक्टर हो सकते हैं, उसमें आपके टीचर हो सकते हैं, उसमें आपके एनजीओ हो सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर हो सकते हैं। सबको एक टेबल पर बैठने की जरूरत है, तब जाकर आप इन बच्चों के बारे में एक लास्ट रिजल्ट, एक कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि कहाँ पर इनको आपकी जरूरत है, कितना इनका डेवलपमेंट हुआ है, कितने की और अभी इनको जरूरत है। आपके स्कूल के अंदर रिसोर्स सेंटर होने चाहिए जिसमें आप इन बच्चों को लेकर असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस सबका आपके स्कूल के अंदर एक सेंटर बना दो, ताकि जो भी दिक्कत बच्चे को आए, जहां भी आपको लगे कि ये सपोर्ट की जरूरत है, उस सेंटर के जरिए आप उन सब चीजों को मॉनिटर कर पाओ। टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नए नए टीचर है, जो नई अभी जनरेशन बीएड करेगी, उनको तो इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, लेकिन जो आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले करके जा चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ताकि उनको अपडेटेड करिकुलम के बारे में हम बता पाए कि कैसे वो इन बच्चों को समझे, इनके साथ नई टीचिंग की स्ट्रेटेजी को यूज करे, और इनके साथ वैसा बिहेव करे जो ये डिजर्व करते हैं। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बड़ा जरूरी है, जैसा कि पिछली पॉइंट में भी बात हुई थी कि पेरेंट्स को, सोशल वर्कर को, एनजीओ को, टीचर को, सबको साथ आने की जरूरत है। किसी एक का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये बच्चे भी हमारे ही समाज का भाग है, हमें इनको अपने साथ मिलाकर चलना है, कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलना है, इनको इनका हक देना है, इनके राइट्स के ऊपर हमें किसी भी तरह का कोई बैरियर आने नहीं देना है। तो सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो इनको लेकर कोई पॉलिसी बनती है, कोई ग्रांट निकलती है सरकार की तरफ से, कोई स्कीम निकलती है, कोई एक्ट पास होता है, वो पेरेंट्स तक पहुंच जाए, वो टीचर को पता हो, उसके बारे में अपडेट हो जाए बच्चा भी, ताकि वो अपने अधिकार को लेकर, अपनी कोई भी उसकी दिक्कत है उसको लेकर, उसे कहाँ पर जाना है, किस तरह उसे वो सहायता मिलेगी, सुविधा मिलेगी, उसके बारे में उनको जागरूकता फैलाना भी हमारा काम है। एक टीचर होने के नाते हम, हमारे लिए जरूरी है कि पेरेंट्स को हम अपडेट करते रहे। फिर हमें मॉनिटर करना है, इवेलुएट करना है, जो भी पॉलिसी, जो भी प्रोग्राम, जो भी हमने इंटरवेंशन किए हैं, जो भी ट्रेनिंग की है, वो कितना बच्चे तक पहुंची है, क्या उसका कोई फायदा हुआ, उसमें कोई चेंज की जरूरत थी। ये सारी चीजें हमें देखकर चलनी है। ऐसा नहीं कि हमने पॉलिसी को देखा, प्रोग्राम को देखा, डिजाइन किया, अपना काम पूरा किया, हम निकल गए, नहीं। हमें टाइम टू टाइम उसे इवेलुएट करने की जरूरत है कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाए कि नहीं कर पाए, अगर नहीं तो कहाँ पर कमी रही, क्या चेंजेस की जरूरत है, ये सारा हमें देखना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की कि कैसे हम इनकी अलग अलग नीड को समझकर इनके हिसाब से कस्टमाइज एजुकेशनल प्रोग्राम बना सकते हैं, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं। कोई सवाल अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।